मैं क्विंटाना गैंग के लीडर की बेटी हूँ। मेरा नाम मार्सेला क्विंटाना, एक प्रोफेशनल किलर। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं डैड की इस दुनिया से बाहर निकल पाऊँ, पर कोई ऐसा मर्द नहीं जो इसमें मेरी मदद करे। मैं लंदन में आई हुई थी अपने डैड के काम को अंजाम देने के लिए, और वह था जेसन एंडरसन को रास्ते से हटाना। तो मैं एक बार में आई और पोल डांस करने लगी। तभी मेरी नज़र एक रहस्यमय आदमी पर पड़ी। जेसन के साथ साथ मैंने एक डांसर लिली का भी काम तमाम कर दिया, पर वह रहस्यमय आदमी मुझे प्राइवेट कमरे में लेकर आया और नाचने को कहा। मुझे खींचकर गोद में बैठाया। उसके अंगूठे से मेरे त्वचा में गर्मी का संचार होने लगा। मेरा दिल धड़क रहा था। जो काम का अंजाम मैं अभी थोड़ी देर पहले दिया था, पर इस आदमी का असर मुझ पर इस कदर हुआ कि मेरी इच्छाएं चरम पर पहुंच गई। वह अपनी उंगली के जादू चलाता गया। इससे पहले कि और कुछ हो पाता, बाहर का सायरन बज गया। शायद किसी को लिली की बॉडी मिल गई। मैं उस आदमी से अलग हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, और वहां से चला गया। मैं उस आदमी के ख्यालों में खोई रही। जब अगली सुबह मेरे डैड ने मुझसे अगला असाइनमेंट सौंपा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब पता चला मेरा अगला निशाना वही रहस्यमय आदमी है, जुडाथ जैक्सन। अगर मैं उसे ना मारूं तो मेरे डैड मुझे मार देंगे। काम का अंजाम देने के लिए मैं उस बॉल में आई थी जो जुडाथ जैक्सन अटेंड करने वाला था। यहाँ आते ही मेरी नज़र उससे मिली, लेकिन सब कुछ उलझ गया जब उसने मुझे पहचान लिया और मेरे करीब आने लगा। मेरे दो आदमी लियो और मार्कस को इस बारे में पता लग गया, जिसके साथ मैं ईयरपीस के साथ कनेक्टेड थी, और अब मैं मुसीबत में हूँ। मार्शेला, बेहतर होगा तुम्हारे पास इसकी अच्छी व्याख्या हो, लियो कहा, इससे पहले कि मार्कस उसे काटता। यह आदमी तुम्हें कैसे जानता है? मैं बिल्कुल खामोश थी जब मैं भीड़ के बीच में अपना रास्ता बना रही थी ताकि जुडा की नजरों से बच सकूं। अपना सर घुमाया, देखा वो मेरा पीछा कर रहा था और मैं कोसने लगी, लगभग भाग रही थी। राहत की सांस छोड़ी जब उसे पीछे किया। एक पिलर के खिलाफ टेक लगाकर खड़ी हुई। मेरे सामने खाने की टेबल थी। अंधेरे कोने में खड़ी हो गई जहां कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं एक ड्रिंक वहां से उठाई और चॉकलेट खाई। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई। मार, ईयरफोन में सुनाई दिया। मैंने काटा, मेरे पास इसकी कोई व्याख्या नहीं है, इसलिए मुंह बंद रखो और जो काम हम यहाँ करने आए हैं उसे करते हैं। मैं फुफकारी, मुझे उसे बाहर लेकर जाना होगा। मैं कही, पर गार्डन काफी जोखिम भरा हो सकता है। यहाँ पर एक छत है, लियो ने जोरा। मैंने सुना। मार्कस ने कहा, हमने ताला तोड़ दिया है तो तुम्हें उसे ऊपर लेकर आना होगा। हम नीचे जा रहे हैं, कार लाने एग्जिट नंबर 3 याद रखना। सिक्योरिटी टीम ने हमें देख लिया है जब हम ताला तोड़ रहे थे, तो मैं उनसे निपटने के लिए जा रहा हूँ। कुछ मिनट में मिलते हैं, लियो ने कहा। मैंने देखा वो जल्दबाजी में है। समझ गई, मैं तुम दोनों को अपडेट करूंगी, मैंने कहा। मैंने अपने ड्रिंक खत्म की, सोचने लगी किस तरह से जुडाह को बाहर निकालूं और उसे शक न हो। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा, क्योंकि जैसे ही मैं एक कदम बढ़ाई, जुडाह मेरा रास्ता रोक लिया। एक पल को मैं बिदक उठी, एक कदम पीछे ली। वह मेरे करीब आया और मुझे पिंजरे में फंसा दिया और गहरे तरीके से मुस्कुराया। नीली आंखें गहरी नजर आई जब मेरे शरीर में काफ़ी तीव्र दृष्टि से तैर रही थी। मैंने अपने हाथ उसके सीने पर रखा, उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। जब वो मेरे करीब आ रहा था, उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आई जब झुककर मेरे कानों को चूमा, जिस कान में ईयरपीस नहीं थे। एक पल को मेरी आंखें बंद हो गई जब वह मेरे कान को काटने लगा और हल्के हल्के चुंबन मेरे जॉलाइन और कॉलर बोन तक देने लगा। मैं जूझ रही थी, चुप नहीं रह पा रही थी। मुझे पता है मैं आवाज निकालूंगी तो लियो और मार्कस सुन लेगा। तुम मुझसे क्यों छुप रही हो मेरी नन्ही चकोरी? वह बड़बड़ाया। मैं तुरंत आंख खोली और उसकी आंखों में देखी। कहा, नहीं, मैं चुप नहीं रही। और नन्ही चकोरी? मैं सवाल की दृष्टि से देखी। हाँ, नन्ही चकोरी। वह अपना सर हिलाया। कैसा रहेगा जो हम उस रात शुरू किए थे उसे खत्म करें? मुझे पता है लियो और मार्कस यह जानने के लिए मरा जा रहा है कि यह क्या बात कर रहा है। रात की बात से मैं ब्लश करने लगी। जुडा मुंह दबाकर हंसा और मेरे गाल बिल्कुल गर्म हो गए। ये सबसे अच्छा बहाना है इस स्पॉटलाइट से बाहर जाने का। मेरा हाथ पकड़ा और हम हॉलवे से बाहर तक चले आए। हमने कुछ कमरा चेक किया, लेकिन सारे कमरे लॉक किए हुए थे। कमरे के दीवार के सामने मैं टेक लगाकर खड़ी थी। जुडा झुंझलाहट के साथ सांस छोड़ा जब यह नहीं खुला। छत में चलते हैं, मैंने कहा। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा जब बाहर के लोग तुम्हें मेरा नाम लेकर चिल्लाते हुए सुनेंगे? वह बड़ी सी मुस्कान लाकर कहा। मैं सर हिलाई और खेल खेल में मैं अपनी आंखें घुमाई। मैं शांत रहूंगी, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, खासकर उस रात जब तुम भीख मांग रही थी। वह इतना कहा। ठीक है, बस दरवाजा खोलो। मैं उसे पीछे धक्का दिया। वह अपना पहला कदम रखा ही था कि मैं उसे अड़ा कर नीचे गिराई।
वह अपने पैर पर वापस आ गया और मेरे रिब्ज में मारा, जैसे कि उसने ऐसी उम्मीद लगाई थी। मैं बिल्कुल सदमे में थी। मेरे पास वक्त नहीं था क्या हो रहा है यह सोचने का, बल्कि मैंने उसे दीवार के साथ चिपका दिया। उसके बॉल में घुटने से मारी। वो काफी रूखे तरीके से चीखा। इससे पहले कि मुझे लात मारता, मैं तुरंत उठ खड़ी हुई और कुछ पंच उसके चेहरे पर मारा। उसके खिलाफ जूझ रही थी जब वो बार बार मेरे कंधे पर पंच मार रहा था। अपना बदला लेने के लिए उसने मुझे नीचे कंक्रीट में गिराया और मेरी त्वचा छिल गई, जिससे मैं गरजने लगी। उसने मेरे ईयरपीस को निकाला और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। शिट, यह आसानी से नीचे नहीं जाने वाला। जैसे ही वह मेरे ऊपर हमला करने जा रहा था, मैं तुरंत चाकू निकाली और उसकी ओर फेंकी। वह जोर से चिल्लाया जब वह सीधे उसके थाई में घुस गया। मैं उम्मीद नहीं की थी कि इसके बावजूद भी वह मेरे ऊपर झपटा और मेरे खंजर को मेरे कमर से निकाला और मेरे पैर में मारा। मैं उसे दूर झटकने की कोशिश की पर हिला नहीं पाई। मेरे अंदर पैनिक भरने लगा। दर्द से मेरी आंखों में आंसू बनने लगे। अपने अच्छे पैर से उसे लात मारी कि वह मेरे ऊपर गिरा और मैं तुरंत पलट गई और उसके ऊपर आ गई। मुझे दूर धक्का देने वाला था कि मैं एक ताकतवर अपरकट उसके जौ में लगाया। जल्दी से अपनी बंदूक निकाली ताकि उसे खत्म किया जा सके, लेकिन जैसे ही मैं ट्रिगर दबाई, कोई मुझे पीछे से खींचा। नहीं, मैं चिल्लाई इससे पहले कि किसी ने मेरे मुंह पर डक टेप लगा दिया। मैं जूझने लगी जब वह दोनों आदमी मेरे हाथ पैर बांध दिए। एक औरत और आदमी जुडा को देखने लगे। मैं देख सकती थी पक्का मैं मिस कर गई थी। यह जानलेवा नहीं था जैसे कि उम्मीद लगाई थी। देखी, वो उठकर बैठा और दर्द से गरजने लगा और ग्लानि के कारण मैं व्याकुल होने लगी। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और नर्म हो गई। क्या यह अपना दिमाग खो बैठा है? मुझे लगता है मैं प्यार में हूँ, वह बिल्कुल बिना सांस के कहा, जब उसके चेहरे पर एक बहुत ही हैंडसम सी मुस्कान थी। क्या यह पागल हो गया है? हमें यहाँ से निकलना होगा, उनमें से एक आदमी कहा जब मेरे बाजू को कसकर पकड़ रखा था और मुझे खींचने लगा। गगन, कमान दोस्त, इसके साथ रूखे से पेश मत आओ, जुडा कहा और अविश्वास से मेरी आंखें चौड़ी हो गई। उस घर से बाहर निकल गए। हमें कोई नहीं देख पाया। मुझे एक वैन के पीछे बैठा दिया गया। इससे पहले कि जुडा मेरी मदद करता, वह मेरी उल्टी साइड में बैठा हुआ था। वह आदमी उसके जख्मों पर तुरंत इलाज करने लगा। मैंने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया जब गगन एक चाकू निकाला और मेरे जख्मों का इलाज करने लगा। वैन का दरवाजा बंद था, बत्ती जल रही थी। मुझे महसूस हुआ कि हम कहीं जा रहे हैं। तुमने उसके पैर में खंजर क्यों घोंपा जब मैंने कहा था उसके साइड में मारो? मैं चाहता था हमारे मैचिंग जख्म हो, जुडा जवाब दिया, जिससे मैं हल्का सा हंसी। सबसे बड़ी बात, मुझे पसंद नहीं आया उसे चोट पहुंचाना। इसे कोई दिक्कत नहीं थी तुम्हें चोट पहुंचाने में, जुडा। हम सही समय पर वहां पर नहीं पहुंचते, तुम मर जाते। उसने तुम्हारे दिल पर निशाना लगाया था। एकदम सही निशाना लगता। जो आदमी जुडा का इलाज कर रहा था वह कहा और मेरे अंदर एक तूफान सा उठने लगा। मैंने अपनी नजरें हटा ली। एहसास हुआ मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे जब मैं उसके कसकर बंद कर लिया। विरोधी आंसू मेरे गाल से बहने लगे। मैं खुद को कोसने लगी। कितनी कमजोर हूँ। एक ठंडे दिल वाले कातिल नहीं बन पाई, बल्कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। इन सबको पता लग जाएगा। गगन देखा जब मैं सिसकी लेकर रो रही थी। उसकी ऊष्म आंखों में मेरे लिए सहानुभूति थी। मैं अपना गला साफ की इससे पहले कि मैं जुडा को देखती। मैं ठीक हूँ प्यार, वह कहा। क्या तुम ठीक हो? मैं अपना सर हिलाई और वह मुस्कुराया। क्या तुम्हें इस काम के लिए मजबूर किया गया था? गगन मुझसे पूछा। मैं दर्द से रोने लगी और बहुत मुश्किल से अपना सर हिलाई। सब लोग शांत थे, बस एक आदमी और औरत को छोड़कर जो आपस में बातें कर रहे थे, जिसका नाम रीना और अमन था। गगन मेरे पैर पर काम करना बंद किया। मैं सोना चाहती थी पर इन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती। आखिर थकावट और दर्द ने मुझे काबू कर लिया और मैं सो गई। जब मैं उठी, जाने कितने लंबे समय के बाद, एक बेडरूम में थी, एक चेयर से बंधी। सारी यादें मुझे आने लगी। मैं लियो और मार्कस के बारे में सोचने लगी। मेरा एक हिस्सा जानता था, शायद वह अब मर चुके हैं। यह लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे जो गवाह पीछे छोड़ देंगे। कम से कम डक टेप मेरे मुंह से हटा दिया गया था, मैंने सोचा। मैं सीधे दरवाजे की ओर देखी जब दरवाजे की हैंडल मुड़ गई। इससे पहले कि जुडा अंदर आता, अपनी टीम के साथ मैं इंतजार करने लगी वह कुछ कहे, और वह टॉर्चर याद करने लगी जो मैंने अपने पापा को इस्तेमाल करते हुए देखा। मैंने देखा जुडा आकर मेरे सामने बैठ गया। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा निशाना था उस रात से पहले? वह धीरे से पूछा। मैं अपने चेहरे के ब्लश को रोकने की कोशिश की। नहीं, मैं अपना सर हिलाई और गहरी सांस छोड़ी। मुझे अगले दिन पता चला। सभी कमरे में बैठ गए। अब बातचीत शुरू होने वाली है।
अब इसके साथ क्या किया जाए? अमन ने पूछा। हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। अपने गैंग में वापस चली जाएगी और बता देगी कि तुम जिंदा हो, पारकर त्योरी चढ़ाकर कहा। जब मुझे और जुडा को देख रहा था, बस मुझे जाने दो, मैं कही। लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं मिसिंग हूँ, मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वो पक्का मारेंगे। उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसे रशिया लेकर जाएंगे। जुडा ने जवाब दिया। मेरी प्यारी चकुड़ी को एक छुट्टी चाहिए। मुझे वह कहकर मत पुकारो। मैं आंखें घुमाने लगी। तुम्हें ले जा सकते हैं, बस एक शर्त पर। तुम्हें बताना पड़ेगा। क्यों? जुडाह पूछा और सब लोग उत्सुकता से देखने लगे। बस एक और टारगेट था जिसे खत्म करना था, मैं काफी बोरियत से कही। यह करने के लिए क्विंटाना ने कहा था। रीना पूछी और मैं अपना सर हिलाई। क्यों? वह पूछी। मेरे बाव को देखकर गगन ने अपने आंखें छोटी कर ली। यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं पता? पता है क्या? किसी को भी मारती हो जिसे क्विंटाना तुम्हें मारने को कहता है, या तो मारो या मर जाओ, मेरे प्यारे पापा हमेशा कहते हैं। मैं बड़बड़ाई। रीना पूछी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड जुडा के पीछे क्यों हैं? नहीं, मैं कही जब नीचे देखने लगी। मुझे लगता है तुम्हें पता है, सैंटोस गैंग अभी हाल फिलहाल में पकड़े गए हैं, पारकर पूछा और मैं अपना सर हिलाई। जुडा की भाभी और उसकी बेटी किडनैप कर ली गई थी। उसके एक आदमी के द्वारा पुलिस ने रेड मारी और सैंटोस के ड्रग ट्रैफिकिंग रिंग को पकड़ लिया। जुडा उनके साथ देखा गया था। उसने इतना कहा। मैंने काटा। अच्छा, तुम ही हो जिसकी वजह से हमारे हथियार का शिपमेंट पकड़ा गया था। मेरी आंखें चौड़ी हो गई और वह बदले में अपना सर हिलाया। तब तो तुम मुसीबत में हो। सुनने में बहुत मीठा लगा, वह जवाब दिया। मैंने कहा माफ करना, दरअसल वो मेरे पापा का अब तक का सबसे बड़ा शिपमेंट था। महीनों तक प्लानिंग की थी, उन्हें काफी पैसे मिलने वाले थे। मैंने समझाया। हम इसे बंधक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अमन ने कहा और मैं हंसने लगी। किस बात का बंधक बनाओगे? तुम गलत उत्तराधिकारी को पकड़ा है। मेरे पापा को मेरी परवाह नहीं है, दर्दनाक तरीके से कही। मुझे रशिया ले चलो और छोड़ दो। और फिर क्या? तुम अपने डैड के पास दौड़ कर जाओगी और बताओगी कि जुडा कहाँ है? मुझे ऐसा नहीं लगता, गगन ने कहा। तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं चाहते जुडा को फिर से कोई गोली मारे, जिससे मैं अवाक हो गई। कहीं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है प्यार, जुडा एक नखड़े की मुस्कान के साथ जवाब दिया। कल सुबह वहां पर जाएंगे, तुम्हें सारे हथियार पीछे छोड़ने पड़ेंगे, समझ गई? गगन कहा। अपना सर हिलाई। हम में से एक तुम्हारी तलाशी लेगा। जुडा अपना हाथ उठाया और एक कुटिल मुस्कान देते हुए कहा। मैं वॉलंटियर करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, किसी ने नहीं बताया था हम कहाँ जा रहे हैं। जब जेट के अंदर बैठे, कप्तान ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था। खिड़की के सारे पर्दे बंद थे, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। हम एक सेफ हाउस में पहुंच गए। मैं एक क्वीन साइज बेड में बैठी हुई थी और खिड़की के बाहर देख रही थी, जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सारा इलाका सुनसान था। मेरे अंदर झुंझलाहट होने लगी। डैड और कैमरन मुझे मारने वाले हैं। हमेशा की तरह मैं अपडेट नहीं दिया था, तो उन्हें पता है कि कुछ गलत है, पर फिर मेरी जगह कोई और ले सकता है। उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि मेरे पापा मेरी फिक्र कर रहे होंगे। रीना दरवाजे के सामने आई। कहीं गगन एक मीटिंग करना चाहता है तुम्हारे साथ। मैं अपना सर हिलाई। ठीक है, और मैं उसके पीछे पीछे आई। मैंने देखा वहाँ जुडा मौजूद नहीं था। जब मैं उस कमरे के अंदर आई, समझ आया कि मेरे साथ यह लोग पूछताछ करने वाले हैं, क्योंकि तुम क्विंटाना के उत्तराधिकारी नहीं, तुम्हारे साथ एक डील करना चाहेंगे, गगन ने कहा। जब मैं बैठ गई। और क्या होगा जब मैं वह डील न करना चाहूँ तो? मैं पूछी। हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके तुम्हारे डैड को एक बैग में भरकर भेज देंगे, उसने जवाब दिया। क्या यह करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक क्लाइंट है जिसकी तुम्हें हिफाजत करनी है। मैं नखड़े की मुस्कान दी, इशारे से कहा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाए। तुम्हें जाने देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम हमें खबर दोगी ताकि क्विंटाना को नीचे गिरा सके और साथ ही जुडा को सुरक्षित रख सके। मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी, उनमें कोई भी कमी नहीं थी। उसे टेबल पर रखा, कहा मैं इसे साइन करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम फिलहाल मांग करने की हालत में नहीं हो। वह अपने बाजुओं को मोड़कर कहा। ठीक है, फिर मुझे मार दो, देखो ये कहाँ जाता है, मैंने कहा और उठ खड़ी हुई। बैठ जाओ, वह कहा। तुम्हें क्या चाहिए? मेरा भाई कैमरन, उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और उन लोगों को जो इस काम में मेरी मदद करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी तुम मुझे या मेरे भाई को कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, समझ गए? मैं नखड़े की मुस्कान के साथ कही। ठीक है, हमें मंजूर है, उसने कहा। कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो, फिर मैं साइन कर दूंगी, मैं कही और वहां से निकल गई। अपने कमरे का रास्ता बनाने लगी। ठीक उसी समय जुडा अपने कमरे से बाहर निकला। उसका कमरा ठीक मेरे उल्टी तरफ है। यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भरी हरकत थी टीम की तरफ से। हमारी आंखें मिली और शर्मिंदगी से मेरे गाल लाल हो गए। मुझे उसका पापी मुंह और अंगूठा याद आने लगा जो मेरे साथ खेला था।
उसकी तीव्र नजरें मेरे शरीर में दौड़ने लगी कि मेरे अंदर हलचल पैदा होने लगी। मैं अपने कमरे के अंदर आई। जब उसे बंद करने जा रही थी, वह जबरदस्ती उसे खोल दिया और अंदर आ गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने दरवाजा बंद किया। मुझे प्यार से दरवाजे के खिलाफ धक्का दिया। तुरंत मैं अपने हाथ उसके सीने पर रखा और उसे दूर किया। उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया और उसे मेरे सर के ऊपर दबा दिया। तुम्हें पता है, उस रात मैं तुम्हारे अंदर समा नहीं पाया था, वह कहा, और मेरी सांसें रुक गई। वह कितने करीब आ गया था जब उसके शरीर मेरे शरीर के खिलाफ दबे हुए थे। अभी वह करना चाहोगी मेरी चकोरी, या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो? वह पूछा। मैं झटका मारी और उसे दूर किया। उसने एक हाथ मेरे पैरों के बीच में रखा, मेरे मूल तक, दूसरे हाथ मेरे गर्दन पर रखा और मुझे हल्का सा झुकाया। मैं सिसकी ली जब उसकी उंगली मेरे मूल को चिढ़ा रही थी। वह मेरे उभार को हल्के हल्के चुम्बन दे रहा था और मेरे गर्दन में, इससे पहले कि मेरे जॉ लाइन तक पहुंचता। जुडाह, रुक जाओ, मैं फुसफुसाई, दूर हटो, तुम्हारी हरकतें मुझे कुछ और बातें बता रही हैं। प्यार? वो हल्का सा हंसा। मैं कांप उठी जब वह एक गर्म चुंबन मेरे गर्दन पर दिया। एक बार मैं घर पर पहुंचूं तुम्हारे अंदर, तुम्हारा शरीर मुझे याद कर ले, तुम इतनी सेंसिटिव नहीं रहोगी, इसका वादा करता हूँ, वह कहा। मैं चौंक उठी जब उसके हाथ मेरे शर्ट के नीचे आ गए। मैं उसे पीछे धक्का दी। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मैं गहरी सांस लेने लगी इससे पहले कि दरवाजा खोलती और उसे जाने का इशारा करती। अब मैं उसे घूरने लगी। वह हंसता हुआ मेरे बेड के किनारे पर बैठ गया। मैंने दरवाजा बंद किया और अपने बाजुओं को मोड़ लिया। तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे बस बात करना चाहती हूँ, मेसी बेबी। वह मासूम तरीके से मुस्कुराया। तुम्हारा पैर कैसा है? ठीक है। और तुम्हारे जख्म कैसे है? मैं पूछी जब अपने होंठ काट रही थी। और अच्छा हो सकता था, वो हल्का सा हंसा। मेरे कंधे झुक गए जब मुझे ग्लानि का एहसास हुआ। वो खड़ा हुआ और मेरे पास आ गया। मेरे चिबुक को हल्का सा हिलाया ताकि हमारी आंखें एक दूसरे से मिले। उसकी आंखें नरम हो गई जब मेरी आंखों से मिली। मुझे माफ करना, मेरे मुंह से निकला। आखिरकार वह नखरे की मुस्कान दिया। मैं सोचने लगा था कि तुम कभी माफी नहीं मांगोगी, बुरी तरीके से पहले से घायल आदमी को गोली मारने के लिए, वह कहा। मुझे नहीं मालूम था तुम जख्मी हो। मैं उसे घूर रही थी। ठीक है, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। तुम बार में उस रात ऐसे मुझे देखकर लार टपका रही थी कि तुमने नहीं देखा था, उसने कहा और मैं आंखें छोटी कर ली। पहले कहाँ गोली लगी थी? मुझे उस रात नहीं दिखा था, मैंने पूछा। मेरे सीने में, दिल के बहुत नजदीक, उसने कहा। खुद को रोक नहीं सका, मेरे हिप्स पर हाथ रखा और मुझे करीब खींचा। क्या मेरे डैड ने? इतना कही। नहीं, वह मुस्कुराया। वह सेंटोस का आदमी था, वही आदमी जो मेरी भाभी को किडनैप किया था, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। क्या हुआ था? तुम्हें गोली क्यों लगी थी? उसकी आंखों में मनोरंजन था। मेरे बारे में और जानना चाहती हो? माफ करना, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ पूरी ईमानदार नहीं हूँ, मैं कही। और मुझे यह भी नहीं मालूम तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें मारने के लिए आई थी। तुम यह चीज इतनी आसानी से कैसे ले सकते हो? हम कुछ देर तक एक दूसरे के साथ फंस गए हैं, शायद हम दोस्त बन सकते हैं। सही कहा ना? वह कहा। साफ साफ पता चल रहा है कि तुम सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहते। मैं नखरे की मुस्कान दी। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना दिमाग खो बैठूंगा अगर तुम इससे ज्यादा ना बनना चाहो तो, वह कहा। क्या होगा अगर मैं नहीं बनना चाहूँ तो? मैं पूछी। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम झूठ कह रही हो? मुझे ये करने में बहुत खुशी होगी, वह कहा। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। मैं उसका मुंह बंद किया। चलो डिनर करते हैं और उस दिन की कहानी सुनाऊंगा जब मैं एक हीरो था। और फिर खाते खाते उसने मुझे अपनी भाभी की कहानी सुनाई और कैसे उसे बचाने के चक्कर में उसे गोली लगी थी। उसने अपने 6 भाइयों के बारे में मुझे बताया और वह 5वें नंबर पर है। बताया कि वह किसी भी भाभी के लिए गोली खा सकता है। बहुत ही अच्छा है, मैं बड़ी सी मुस्कान के साथ कही। मैंने बताया मेरा सिर्फ एक ही भाई है, कैमरन। तभी गगन कमरे के अंदर आ गया। कहा, मार्शेला, यह रहा नया बदला हुआ कॉन्ट्रैक्ट। मैं उसे पकड़कर अच्छे से पढ़कर उसे साइन कर दिया। क्या इससे तुम्हें मदद पहुंचेगी? जुड़ाह पूछा। मैंने कहा, हाँ, मैं अपने डैड की सारी खबर तुम्हें दूंगी ताकि यह लोग उसे नीचे गिरा सके और तुम सुरक्षित रह सको, मैंने समझाया। उस रात मेरे बार में जाने की वजह भी बताई। फिर उसने पूछा, अपने डैड के खिलाफ काम क्यों करना चाहती हो? क्योंकि उसने तुम्हें इस दुनिया में जबरदस्ती डाला है। मैंने कहा, हाँ, मैं और मेरा भाई कभी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। हम जीना चाहते थे। हम इस ग्लानि में दिन भी नहीं बिता सकते। मैं बहुत प्यार से जवाब दी, सब कुछ हो जाएगा तो तुम कहाँ जाओगी? वह मुझसे पूछा। उसकी उत्सुक आंखों में देखी। पूरी शाम हम एक दूसरे से बातें करते हुए बिताए। मैं आज सीधे मीटिंग रूम में आ गई जहाँ सब थे। क्या तुम सर्कल के अंदर हो? गगन पूछा।
मैं उनमें से एक हूँ। मैं ग्राउंड लेवल को हैंडल करती हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम क्या सिस्टम इस्तेमाल करती हो? जुडाह पूछा। मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया। वह बड़ी सी मुस्कान लाया। मैं इसे हैक कर सकता हूँ, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अच्छी बात है, गगन ने कहा। लैपटॉप में टाइप करके सारे डिटेल्स लिख रहा था। किस देश का इस्तेमाल वह ट्रांसपोर्ट के लिए करता है? अमन ने पूछा। मुझे बस इतना पता है, वो मैक्सिको कभी कभी इस्तेमाल करता है। मैं कही, मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ जब मैं तुम्हें वापस भेजूं। वह गरजा। मेरे जाने की बात सुनकर जुडाह मेरी ओर देखा, कुछ नहीं कहा। सेक्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके बारे में तुम्हें क्या पता है? वह पूरे विश्व से लोगों को खरीदता है और उन्हें स्ट्रिपर क्लब में बेच देता है, मैंने समझाया। जब कंधे को रगड़ने लगी जिसमें दर्द हो रहा था, पार देखा और मुझे दर्द की दवाई दी। उसे देखकर मुस्कुराई जिससे जुडाह नाखुश था। रीना ने पूछा, तुम्हें पकड़ने से पहले एक दल लोग वहाँ से भाग निकले थे, क्या उस बारे में बताओगी? क्या हुआ था? मैं उन्हें भागने में मदद की थी, मैंने कहा। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। हमारा डिस्कशन चल रहा था। मैं उन्हें अपने गिरोह के बारे में जानकारी देती रही। उसके बाद जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, जुडाह मेरे पास आ गया। तुम कब जा रही हो? वह पूछा। मुझे नहीं पता, गगन ने नहीं बताया, पर मुझे लगता है कुछ ही दिनों में। हम नहीं चाहते मेरे पापा को शक हो, मैंने समझाया। देखा वो अपनी प्लेट में बहुत सारे सॉस डाल रहा था। मैंने कहा, तुम्हें मसालेदार खाना पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है, वह जवाब दिया। महसूस कर सकती हूँ, मैं हंसते हुए कही। मैं तुम्हें महसूस करने दूंगा जब मैं दोबारा तुम्हारे अंदर होऊंगा डार्लिंग, वह कहा और मैं घुटने लगी। वह पूछा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम मेरी मदद कर रही हो अपने पापा को नीचे गिराने के लिए? ग्लानि नहीं हो रही? मैं थोड़ी देर सोची और फिर अपना सर ना में हिलाई। उन्हें कभी ग्लानि नहीं हुई। मेरे बचपन को लूट लिया, आज़ादी को हमेशा सजा देते हैं। तुम्हें इस बात से परेशानी होती है कि उन्हें लगता है तुम उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो? वह पूछा। हाँ, हमेशा महसूस होता है। हर चीज में उनकी सहमति लेती थी, लेकिन फिर एहसास हुआ उन्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं कही, मुझे नहीं लगा था तुम अपने बारे में खुलकर बात करोगी। वह छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, हम दोनों कुछ पल के लिए साथ फंस गए हैं तो दोस्त बन सकते हैं। मैं उसी की बात दोहराई और वो हंसने लगा। ब्रेकफास्ट करने आज मैं बैठी हुई थी, जुडाह का इंतजार कर रही थी, पर उसकी जगह पर पार्कर आया। मुझे देखकर बड़ी सी मुस्कान दिया और हम बातें करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। अचानक से मेरी नजर पड़ी जुडाह पर, जो दरवाजे के सामने खड़ा था। तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था और मैं बुरी तरीके से निगलने लगी। पार्कर को पता नहीं था। उसने अपना खाना खत्म किया। तुम्हारी पट्टी को आज उतार देंगे ताकि तुम अच्छे से नहा सको, वह कहा। मैं अपना सर हिलाई और उसके पीछे पीछे कमरे में आकर मैं बैठ गई। जुडाह कमरे के अंदर आया। दोनों आदमी के बीच में तनाव बढ़ने लगा था। मैं चुपचाप बैठी हुई थी जब पार्कर मेरी पट्टी उतार रहा था, पर मैंने देखा किस तरह से वो मेरे पैर को सहला रहा था। आज मीटिंग रूम में 5 बजे तक हूँ, पर तुम मुझे बताना अगर किसी चीज की जरूरत हो तो, वह प्यार से कहा। जरूर पार्कर, थैंक्स, मैं मुस्कुराई। मैंने सुना टीम मीटिंग रूम में जा रही है। टॉवल उठाकर मैं बाथरूम में चली गई, लेकिन जो भाप था उसने मेरा ध्यान खींचा। मेरा जबड़ा नीचे गिर गया और आंखें चौड़ी हो गई जब देखा जुडाह शावर ले रहा था, बिल्कुल नग्न। ठीक उसी समय वह मेरी ओर मुड़ा और अनजाने में ही मैं उसके टैटू को देखने लगी जो उसके करक हिस्से में थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अंधों की तरह दरवाजे के पास जाने लगी। माफ करना, मैं दरवाजा खोलने ही जा रही थी, मुझे पीछे से खींचा। दरवाजे के खिलाफ मुझे धक्का दिया और आंखें तुरंत बंद कर ली, पर दोबारा से आंखें खोली जब जुडाह दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। कपड़े उतारो और शावर के नीचे आ जाओ, उसने कहा। मैं चौंक उठी। क्या? मैं जोर से चीखी जब उसने अपने हाथ से मेरे मुंह को ढक दिया। क्या तुम यह पार्कर के साथ करना चाहती हो? उसने जवाब दिया, अपनी आंखें घुमा रहा था और मैं उसके हथेली को काट लिया। पार्कर से जलन हो रही है, तुम बेवकूफ हो, मैं फुफकारी और उसे दूर किया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम ब्रेकफास्ट करने आओगे, पर वह आ गया तो मैं क्या करती? तुम उससे कह सकती थी कि बाहर में जाओ। वह मुझे दीवार के खिलाफ फंसा कर कहा, तुम उसे पसंद करती हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर तुम किसे पसंद करती हो मेसी? वह मेरे कॉलर बोन को चूमने लगा और फिर चूमते हुए मेरे उभार तक आया। यह नहीं कर सकते, मैं अपना सर हिलाई। अगर तुम ज्यादा चाहते हो एक रिश्ता तो मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, मैंने कहा। तो फिर तुम जो दे सकती हो फिलहाल के लिए वही दो, मेरा प्यार, वह बड़बड़ाया। बाकी चीजों की फिक्र हम बाद में कर सकते हैं। मैं बुरी तरीके से निगलने लगी जब उसे देख रही थी। मेरी आंखें उसके लबों तक गई, इतना उसके लिए काफी था। वह अपने होंठ मेरे होंठों पर किसी भूखे की तरह रखा। सिसकी लेने लगी जब वह बहुत रूखे अंदाज से मुझे चूमने लगा, इससे पहले कि वह दूर हटता। हमारे हाथ एक दूसरे के शरीर पर चल रहे थे। वो मेरे चेहरे को पकड़ा और मुझे चूमने लगा।
जब हम शावर की ओर जा रहे थे। मुझे उठा लिया, मेरे पैरों को अपने कमर के आसपास मोड़ लिए। जुडाह, वह मुझे देखने लगा और मैं ब्लश करने लगी। इससे पहले कि मुझे दीवार के खिलाफ धकेलता, तुम एकदम पापी हो, वह मादक तरीके से कहा जब मैं अपने होंठ काट रही थी। इस एहसास से कि मैं गीली थी, उसकी जीभ मेरी त्वचा में चलने लगी, मेरे सीने तक आ गई। मेरे हाथ उसके बालों में चल रहे थे। अपने हाथ मेरे गिले हिस्से में लेकर आया और मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा, निगलने लगा। सुख से आवाज निकाला जब उसकी उंगलियां मेरी गहराई में थी। दूसरा राउंड स्वीटी, उसने कहा जब मुझे नीचे उतारा। झुकने ही वाला था इससे पहले कि मैं उसे रोक देती। नखरे की मुस्कान देने लगा जब मेरी नजर उसके सदस्य पर गई। क्या मैं? हाँ जरूर, तुम जो चाहो, वह कहा। मुझे अपने घुटनों के बल बैठा दिया और फिर मैं उसके हिस्से से खेलने लगी, उसका स्वाद लेने लगी। यह एक खिलौना है, उसने कहा। मुझे उठाया, अपने साथ खेलो, उसने कहा। बाहर से तभी अमन की आवाज आई, मार्शेला, और कितना लंबा समय लगेगा? वह मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ रखा था। मैं उसे चेतावनी देने के लिए देखने लगी। और समय लगेगा, माफ करना अमन, मैंने कहा। ग्लानि हो रही थी। फिर मैं बाहर जाता हूँ, उसने कहा। जुडाह की ओर मुड़ी और वह अब वक्त बर्बाद नहीं किया। जो शुरू किए थे वह करने लगा। उसने मेरे हाथों को दीवार के खिलाफ चिपका दिया। उसे महसूस की जब उसका पहला लोट खाली हुआ। मेरे बालों को पकड़ लिया, बुरी तरीके से हाँफ रहा था। मैं भी सुख के चरम में पहुंच गई और टूट कर बिखर गई। जुडाह नहीं रुका और मेरे हाथों को दबा कर रखा था। मेरा फिर से वैसा ही हाल था। चिल्लाने की गलती मत करना मैसी, वह बड़बड़ाया। मेरी आंखों में देख रहा था। तुम पूरी टीम को यह बताना ना चाहो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। ऐसा चाहती हो तो जोर जोर से चीखो। मैं उसे घूरने लगी। जुडाह, मैं गर्जी और वह मुझे जुनूनी तरीके से चूमने लगा। मैं बुरी तरीके से कांप रही थी। अब खुद को साफ करने की वजह है, उसने कहा जब हम अपने ऊपर पानी डालने लगे। फिर खुद को सुखाया। अगली बार मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा, यह एक वादा है, वह फुसफुसाया। मेरे जाने से पहले या मेरे वापस आने के बाद? मैं पूछी और अपनी भौं ऊंची की। पहले, वह कहा। पागल हो जाऊंगा अगर तुम मुझे और इंतजार कराओगी कि मैं तुम्हारी पूजा करूं मार्शेला। जिस तरह से उसके होठों से मेरा नाम निकला, एकदम पापी लगा। वह चला गया और मैं हल्के से दरवाजा बंद कर दी। एक आवाज से मैं आधी रात में जाग गई जब एहसास हुआ सिक्योरिटी अलार्म बज रहा था। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं बिस्तर से उतरती और दरवाजा खोलती, रीना दौड़कर हॉल के पास आई, बिल्कुल पैनिक कर रही थी। मेरे डैड के आदमी आसपास है, मैं पूछी और वह अपना सर हिलाई। अपना सारा सामान ले लो, हम वापस नहीं आने वाले, कहकर वह जुडाह के कमरे में भागने लगी। मैं जल्दी से कपड़े बदले, अपना सामान जो थोड़ा बहुत था उसे पैक कर लिया, इससे पहले कि अपने छुड़े को तकिए के नीचे से अपने पास रखती और पॉकेट में छुपाती। कमरे को छोड़कर मैं सिटिंग रूम में आ गई। जुडाह भी बैग पैक करके वहां आ गया। एहसास हुआ उसका शरीर की गर्मी मेरे अंदर समाने लगी जब वह मेरे बेहद करीब पीछे आकर खड़ा हुआ। मैं अपना सर घुमाई जब एक बहुत बड़ा बम फटा और कुछ लोगों के चीखने की आवाज आई। याद आया, रीना एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है। दोनों की आंखें मिली और हम नखरे की मुस्कान देने लगे। गगन ने एक मैप निकाला, काफी गहरी दृष्टि से उसे देख रहा था। कैंप करने जा रहे हैं, उसने बताया। जुडाह को अमन के साथ और मुझे रीना के साथ रहना था। और तुम लोग खोना मत, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं वाला। यह मुझ पर लागू नहीं होता, सही कहा ना? जुडाह कहा। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, इसलिए अगर मैं खो गया तो तुम मुझे नहीं ढूंढोगे। हम लोग मनोरंजन के साथ उसे देख रहे थे। चलो चलते हैं। मैं बाहर का रास्ता बनाने लगी, पीछे के दरवाजे से, और जंगल की ओर भागने लगी। मुझे सुनाई दिया कुछ और धमाका हुआ। वहाँ और भी कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे आ रहे हैं। हम बिल्कुल जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी। हम भागने लगे। और थोड़ा सा, रीना ने कहा। उनसे अभी तक दूर नहीं पहुंचे हैं। जुडाह भी काफी तेज दौड़ रहा था। मैंने उसके मसल्स देखे हैं। उसे सच में दिक्कत नहीं हो रहा था। हमारे साथ कदम से कदम मिलाने में 1 घंटे तक हम ऐसे ही दौड़ते रहे। आखिर हम एक छोटी से साफ जगह पर रुके, कैंप लगा लिया। एक एक टेंट में 3 जने, तो अमन, जुडाह और मार्शेला। कोई आग नहीं जलाएगा, सबके पास टॉर्च और लालटेन होगा। जुडाह और मार्शेला को छोड़कर हम में से एक एक आदमी रात भर पहरा देगा। इस तरह से अकेले रहना अंधेरे में मेरे लिए एक सजा से कम नहीं। मेरे पापा को मेरे इस डर के बारे में पता था, इसलिए वह हद पार करते थे। ऐसे कमरे में मुझे रखते थे जहाँ कभी खिड़की नहीं थी। यह जानकर कि टेंट में रोशनी होगी मुझे राहत मिली। हम अलग हो गए और टेंट लगाने लगे। मैं अपने स्लीपिंग बैग के अंदर आई। जुडाह मेरे पास आकर बैठ गया, मुस्कुरा रहा था। तुम इतने खुश क्यों हो? मैं पूछी।
क्योंकि मैं स्नैक्स लेकर आया हूँ। तुम्हें भूखे नहीं रख सकता क्या? वह कहा। तुम कितने दयालु हो, इतने आगे की सोचते हो। मैं बड़बड़ाई। तुम्हें कब वक्त मिला? इतना सारा सामान ले लिया। मैंने पहले दिन ही यह पैक करके रखा था। तुम्हें पता है ऐसी स्थिति आए तो। वह कहा। तुम लालची हो, अमन ने कहा। उसने कहा, मैंने सब पर एहसान किया। मैंने कहा, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करना पड़ रहा और मुझे यह खाने को मिल रहा है। मेरा जो है वह तुम्हारा है प्यार, और इसमें मैं भी शामिल हूँ। वह आंख मारा और मैं हंसी को दबाने लगी जब अमन बिना उत्साह के देख रहा था। तुम्हें फ्लर्ट करना नहीं आता जुड़ा? अमन बड़बड़ाया। इस गेम में मैं बेस्ट हूँ, जुडाह ने कहा। एक बार यह खत्म हो जाए फिर देखता हूँ शहर में तुम्हें कितनी लड़की मिलती है। अमन ने कहा। अगर मेरी औरत मुझे पास दे एक रात के लिए, जुडाह ने कहा और मेरी तरफ उंगली से इशारा किया। मैं तुम्हारी औरत नहीं हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है मुझसे हरी बत्ती की दूसरी लड़कियों को परेशान कर सको। मैंने कहा, एक बार यह खत्म हो जाए फिर देखता हूँ मैसी। वह कहा। बल्कि लालटेन की रोशनी में हम लोग वहाँ पर सो गए। कुछ घंटे के बाद मेरी नींद खुली जब डरावना सपना देखा। आंखें खोली, एहसास हुआ लालटेन की बत्ती बुझ चुकी है। डर से मैं बिल्कुल जम गई, सांस नहीं ले पा रही थी। मैं बहुत मुश्किल से बैठी, शरीर कांप रहा था क्योंकि मैं कुछ नहीं देख पा रही थी। मेसी, एक मादक आवाज मेरे कान में आई। जुडाह, मैं फुसफुसाई। वह जल्दी से बैठ गया। क्या गलत है चकोरी? रोशनी, क्या तुम्हारे पास बैटरी है? रुको मैं देखता हूँ। वह मुझसे दूर हटा। अचानक से मेरे अंदर डर समाने लगा। मैं उसके हाथ को कसकर पकड़ ली। वह मेरे हाथ को दबाया। नहीं, कुछ नहीं मिला। उसे बात पूरा करने का वक्त नहीं मिला जब कोई टेंट के अंदर आया। हम दोनों बिल्कुल करक हो गए। मैं जल्दी से पॉकेट की छुरी निकाली। हमलावर के लिए तैयार थी। रीना गर्जी मार्शेला। मैं अपनी चाकू को उसके हाथ में दे दिया। मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। ना हथियार की नहीं रही, मैंने कहा। जुडाह और रीना एक दूसरे को देख रहे थे। इससे पहले कि मैं अपने स्लीपिंग बैग बंद करती, उसके उष्ण हाथ मुझे अपने करीब खींच लिया। रोशनी ना हो पर तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, वह कहा। उसे देखकर लगा कि मैं उसे कहूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, उसे कहूं कि मैं एक ट्रेंड किलर हूं। पर फिर सोची, थोड़ी देर पहले ही मैं कितनी डरी हुई थी। उसे कैसे तुरंत पता चल गया कि कुछ गलत है, कैसे मुझे एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दिया। मैं मुस्कुराई और उसके करीब चिपक गई, शांति की नींद में डूब गई। दोस्तों, क्या ये लोग इस मुसीबत से बच पाएंगे? क्या उनके बीच में प्यार पनप पाएगा? जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें। इसका पिछला एपिसोड मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।